मैनपुरी कचहरी रोड स्थित रज्जो देवी कबीर आश्रम पर हुआ सत्संग का आयोजन, जिसमें महंत श्री अमर साहिब जी रहे मौजूद। यहाँ पर बड़ी संख्या में संत भक्तों ने भाग लिया और भजनों और प्रवचनों का आनंद लिया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ बड़ी संख्या में संत भक्त मौजूद हैं। यहाँ पर भक्तों ने भजन कीर्तन प्रस्तुत किए हैं, वहीं संतों ने प्रवचन करके लोगों को सद्मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया है। यहाँ क्या कुछ बताया है संत सिया रामदास जी ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए जानते हैं क्या कुछ बताया है अपने प्रवचनों में संत सिया रामदास जी ने। आइए जानें इस पूरी खबर के जरिए। मैनपुरी से चंदपाल साक्य की रिपोर्ट। मेरे अध्यात्म जीवन के पोषक सदगुरुदेव जी, मद मंगलमय संत समाज, इस सत्संग पंडाल में बैठे हुए सभी भक्तगण, माताएं बहनें तथा प्यारे प्यारे बच्चों, जाकी लगन गुरु से नाही, सोनर सूकर कूकर देह धरेंगे। जिसकी लगन, जिसका सानिध्य सदगुरु से नहीं हो पाया, आखिरकार वो जीवन में क्या करेगा? ऊंच नीच काम करके और तरह खानियों में ही उसे जाना पड़ेगा। संत सम्राट सदगुरु कबीर का विचार, उनका दर्शन विश्व विख्यात है। बहुत समय पहले विदेशों में ये चर्चा हुई कि भारतवर्ष का धर्म सब गपोड़ा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो उस समय हमारे महापुरुषों में आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने राष्ट्रगान की रचना की है, विश्व कवि ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर। उनका मन मस्तिष्क ठनका और उन्होंने विचार किया कि आखिर किस महापुरुष की वाणी को लेकर के हम विदेश में जाऊं और उस धर्म का शाश्वत स्वरूप बताऊं। उन्होंने संत सम्राट सदगुरु कबीर को चुना और उनके 100 पद 100 पॉइंट्स ऑफ कबीर, 100 पदों को संग्रहित किया, सभी भाषाओं में अनुवाद करके जब वहाँ गए तो विदेशों में जब उन्होंने अपने वाणी को रखा, 1913 में प्रथम नोबेल पुरस्कार ठाकुर रविन्द्रनाथ टैगोर को दिया गया। अब आप समझिए कि विश्व में हमारे संत सम्राट सदगुरु की वाणी का कितना महत्व है। जहाँ पर सदगुरु की मोहर लग गई, कहा तो कबीर सुनो भाई साधो, तो उस पर लाल कलम फहराने की आज तक किसी को हिम्मत नहीं है, तो आगे हिम्मत होगी भी नहीं। तो मैं कह रहा था, जाकी लगन गुरु से नाही, सोनर सूकर कूकर देह धरेंगे। बहुत समय से हम भजन गा रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अच्छा है गाना और सुनना, लेकिन इससे अलग एक बात है भजन करना। और भजन करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है। जैसे आपने देखा होगा, आपके सामने घड़ी लगी हुई है, 24 घंटे लगातार चल रही है, गति कर रही है। और गति के बाद एक दूसरा शब्द है प्रगति, जिसमें प्र उपसर्ग लगा हुआ है। गति है चलना, कोई लक्ष्य नहीं है गति में, और प्रगति में चलना भी है और हमारा लक्ष्य भी है, हमारा प्रातव्य भी है। तो हमारी प्रगति होनी चाहिए, हम चले भी, भजन करें और लक्ष्य तक पहुँचे, यही तो हमारा लक्ष्य है। लेकिन हम भूल जाते हैं। तो भजन क्या है?
भजन भजदातु से शुरू होता है। भजन का अर्थ है विभाग कर देना, अलग अलग कर देना। दूध और पानी मिला हुआ है उसको अलग अलग कर देना, जड़ और चेतन मिला हुआ है उसको अलग अलग कर देना, ये भजन है। अगर यह ऐसा हम कर सके तो समझ लीजिए हमारा भजन हो रहा है। और यदि ऐसा नहीं कर सके हैं तो कितने भी हम अपने को कहें कि हम कबीर साहब के अनुयायी हैं, शिष्य हैं, अनुगामी हैं, लेकिन कबीर साहब ने तो साफ कह दिया है, नीर छीर का करम निवेरा और कहा कबीर सोई जन मेरा। उन्होंने कहा नीर छीर का करने वाला वही हमारा सच्चा भक्त है, वही अनुयायी है, वही हमारे जीवन में प्राणी, पदार्थ और परिस्थिति, इन तीनों का संयोग है और इन्हीं से हमारा जीवन चल रहा है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसी घटनाएं आया करती हमारे जीवन में कि हम उन शक्तियों से, उन परिस्थितियों से भी कुछ सीख लेते हैं। एक थोड़ा 2-3 मिनट का उदाहरण है। आप सबने नाम सुना होगा कि दत्तात्रेय ने 24 गुरु किए थे और अत्र मुनि और माँ अनसुईया के पुत्र थे। 24 गुरुओं में ऐसा नहीं उन्होंने किसी सभी से कंठी माला ले ली होगी, ऐसा नहीं था, लेकिन 24वां गुरु उन्होंने ऐसा गजब का किया। वो कैसा किया? दत्तात्रेय रास्ते रास्ते जा रहे थे तो एक जगह बैठ गए। उन्होंने देखा ये हमारी बहनें, एक बहन चूड़ा कूट रही थी, चूड़ा जानते ही हैं आप सब लोग, और ओखली में मूसल हाथ में था तो चूड़ा कूट रही थी। दत्तात्रेय वहाँ पर बैठ जाते हैं। देखिए ज्ञान कैसे मिलता है, कैसे लिया जाता है। वो बहन चूड़ा अधिक था और हाथ में चूड़ियाँ अधिक थीं तो चूड़ियाँ आवाज़ कर रही थीं। आवाज़ करने में और घर्षण में उनकी बाह में कुछ छाला भी पड़ गया। उस बहन ने तुरंत दिमाग लगाया कि छाला पड़ गया है, इसलिए सभी चूड़ियों को उतार के रख देती है, केवल एक चूड़ी हाथ में रखती है, क्योंकि एक चूड़ी जो है वो सुहाग का प्रतीक होता है, इसलिए एक चूड़ी रखने दी। और दत्तात्रेय ध्यान से देख रहे हैं और एक चूड़ी जब रह गई और वो अपना चूड़ा कूट रही है, ऊपर नीचे जा रहा है, तो न तो अब आवाज़ हो रही है और न घर्षण से कोई छाला भी पड़ने की संभावना नहीं। आपने देखा होगा महापुरुषों की जब चेतना जगी होती है तो वहाँ से कुछ ले लेते हैं। दत्तात्रेय चूँकि उनकी चेतना जगी हुई थी और तुरंत उस बहन के पास आए और उनका अभिवादन किया, चरण स्पर्श किया कि माँ मैंने आपसे सीखा। तो माँ तो अचंभे में पड़ गई। उस बहन ने कहा आपने क्या लिया हमसे? दत्तात्रेय ने कहा मैंने आपसे ले लिया है। तो उस बहन ने कहा क्या ले लिया, मुझे भी बताइए। तो उन्होंने बताया आप चूड़ा कूट रही थी, अधिक चूड़ियाँ होने के कारण आवाज़ भी कर रही थी और उस घर्षण से आपके उस बाह में छाला भी पड़ गया था। आपने सारी चूड़ियाँ उतार के रख दी और एक चूड़ी रह गई, तो न तो आवाज़ हुई और न घर्षण हुआ। मैंने यही शिक्षा ली है। उसी तरीके से हमारा जो शरीर है इसमें मन और इंद्रियां ये चूड़ियाँ हैं, यही तो आवाज़ करती हैं रात दिन और घर्षण से यही तो सुख दुख पैदा करती हैं। और जब एक चूड़ी रह गई अकेली और अकेला जब रह जाता है तब न तो घर्षण होगा न सुख दुख होगा। तो मैंने बहन आपसे यही शिक्षा ली है, जब एक रह जाता है अकेला जिसे कहते हैं, अद्वैत जिसे कहते हैं, वहाँ पर तो न तो कोई सुख है न दुख है और न कोई झंझट है। तो आप देखिए दत्तात्रेय ने 24वां गुरु हमारी बहनों को किया और वहाँ से क्या शिक्षा ली। इसी तरीके से हम अपने जीवन में इन मन इंद्रियों की झंझावत से दूर होकर के कुछ समय ऐसा निकालें अकेले में और
अद्वैत हो जाए, अकेला हो जाए, असंग हो जाए, यही सच्चा भजन है और ये सच्चा भजन करना है। मैंने अपने विचारों को एक उदाहरण के माध्यम से, भजन के माध्यम से थोड़ा विचार रखा।